पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड टूट गया। आज फिर मार्केट में हिंदुस्तान का हाई जंप। इंडेक्स 66,000 की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 1300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान मार्केट में मुसलसल तेजी। गुज़िश्ता 3 रोज़ में इंडेक्स में 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता, $1 $284.75 का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि IMF के साथ स्टैंड बाई मुआहदे के बायस सरमायाकारों में एतमाद आया। स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को नीचे लेकर आए। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, घंटी बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए IMF की सिफारिशात तैयार। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF सिफारिशात में रिटेलर्स, ज़राअत, रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने और FBR के लिए मालियाती खुद मुख्तारी समेत दीगर इकदाम शामिल। सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स हम आहंग करने और रिटर्न्स का एक ही पोर्टल बनाने की तजवीज़। मरकज़ और सूबाई सतह पर रियल स्टेट का रेट बढ़ाने पर जोर। IMF टीम की आज पाकिस्तान से वापस रवानगी मुतवक्किल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों में PTI को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर कमीशन के सामने पेश। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आज दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। ये नहीं हो सकता कि बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दें। दरखास्त गुजारों ने कहा कि वोटर लिस्ट नहीं बनी, नामजदगी का तरीक़ाकार नहीं था, पार्टी आइन में इलेक्शन प्रोग्राम का जिक्र नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नतीजा पेशावर के नामालूम मकाम से जारी कर दिया गया। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद से ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था। PTI ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। PP 35 वजीराबाद और PP 59 के हल्का बंदियां कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मामला दोबारा देखने का हुक्म। NA 123 लाहौर की हल्का बंदियों के खिलाफ भी दरखास्त। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 3 रोज़ में एतराज़ात पर फैसला करने का हुक्म। नून लीग के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कुछ गलियां और कुछ दूसरे हल्के में शामिल हैं। शेड्यूल आने से पहले इलेक्शन कमीशन को मसला हल करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। रियासत में एहतसाब का निज़ाम है। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। इजहार राय की आज़ादी सबका हक है। इक़्तिदार में इजहार राय की आज़ादी जहर लगती है। वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा आमदन से ज़ायद असासा जात केस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने आहद चीमा की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक चेयरमैन PTI के नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त भी 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी गई। तहरीक इंसाफ ने 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार देने की इस्तदा कर रखी है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया। नून लीग की तगड़े उम्मीदवार मैदान में लाने की तैयारी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीगी पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। डेरा गाजी खान डिवीज़न के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदार इजलास में शरीक हैं।
कराची में आयशा मंजिल के करीब मॉल में आतिशदगी का मुकदमा थाना जोहराबाद में दर्ज। खौफनाक आतिशदगी 5 इंसानी जानें ले गई। आग लगने से इमारत मुकम्मल जल गई। आतिशदगी से 74 अपार्टमेंट्स और 130 दुकानें मुतासिर हुई। शॉपिंग मॉल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने काबिल रिहाइश करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध का मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा, रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात। कराची में 2023 में आग लगने के 1670 वाक़यात रिपोर्ट। भड़कते शोलों में 39 अफराद जाँ बहक और 95 झुलसकर जख्मी हुए। आतिशदगी का साल का सबसे हौलनाक वाक़या 25 नवंबर को राशिद मिन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग प्लाजा में पेश आया, जहां 11 अमवात हुई। कराची में आग लगने का एक और वाक़या इत्तेहाद टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी में कपड़े के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। और लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश। ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट जवाब देगी। लिंक डाउन होने से ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने वालों को दुश्वारी का सामना।